स्वामी मोच क्या है? मोच मोच मोक्ष क्या है? मोक्ष मैं बोला पेड़ की मोच की बात कर रहा हूँ, तो पेड़ को थोड़ा बैंड करना पड़ेगा तो मोच हो जाएगी। और क्या मोच सुना सच में नहीं लिखा है। बहुत मजा किया है, बहुत मजा किया है। अच्छी बात। हाँ? समझने में उनका कंफ्यूजन हो मोक्ष लेके जाना कहाँ? और किस लिए कर रहे हैं अरे सब? नैनी नैनी जेल के पास में रहते हो, मोक्ष मिल जाए और घुस जाए। मोक्ष हमारा गहरे से गहरा स्वभाव है, जिसे हमने एक पल भी खोया नहीं। ये पहले ठीक से समझ लो, डाल दो गहरे में। गहरे से गहरा स्वभाव जिसे तुमने एक पल भी खोया नहीं, तभी वो मिल सकता है। अगर वो स्वभाव का हिस्सा नहीं होता तो एक बात समझ लो, उसकी दौड़ भी बंद कर दो, वो नहीं मिलने वाला, फिर नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे सामने प्रमाण है, ओशो प्रमाण है, बुद्ध प्रमाण है, कबीर प्रमाण है, नानक प्रमाण है। मिल सकता है, इसलिए मिल सकता है क्योंकि उसे तुमने कभी खोया नहीं। वो तुम्हारा गहरे से गहरा स्वभाव है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं तब कचरा होता नहीं है, कचरा तो बहुत बाद में निर्मित होता है। हम मान्यताओं का कचरा निर्मित करते हैं। आपको पता है मजे की बात, जब बच्चा पैदा होता है तब वो अहंकार शून्य होता है, उसका कोई अपना अहंकार नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरा नाम हितेश है। अब हितेश हो तो वो कुछ अहंकार भी निर्मित करे, लेकिन वो पता ही नहीं, उसको अपना पता ही नहीं कुछ। वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम समाज में जीते हैं, एक नाम देते हैं, एक पहचान देते हैं, एक उस नाम के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं, धीरे धीरे वैसे तुमने अपने उस स्वभाव, मोक्ष वाले स्वभाव को भूलकर किसी और चीज को अपना होना मान लिया, गलत धारणा बना ली। अब उस गलत धारणाओं के कारण जो मोक्ष गहरे से गहरा स्वभाव है उससे तुम छिटक गए, दूर हो गए। और जितनी वो दूरी बनती है ना, वो बिल्कुल अहंकार जितनी मात्रा में घना होता है ना, उतनी मात्रा में वो दूरी बनती है। और जितनी दूरी बनती है उतनी ही मात्रा में तुम्हारे जीवन में पीड़ा शुरू होती है। उसको तुम तनाव कहते हो, उसको तुम बेहोशी कहते हो, उसको तुम चिंता कहते हो, उसको तुम विचार कहते हो, वो जो भी नाम देना है सब दे देना। वो दूरी के कारण, और सारी साधना फिर से लौट आने की साधना है। लेकिन इसका बनाता क्यों है समाज? जैसे बच्चा वो अहंकार शून्य होता है, लेकिन परिवार ही उसको कहता है ये मैं माँ हूँ, ये बाप है। फिर जब वही तनावग्रस्त हो जाता है, फिर वही परिवार कहता है तुम थोड़ा पूजा करो, तुम थोड़ा ध्यान में बैठो। निर्माण भी वही करवाता है, कीचड़ में भी वही डालता है, कीचड़ में भी वही डालता है। ऐसा क्यों? समाज का ढांचा ऐसा है, ये मजबूरी। बात सही है आपकी, क्योंकि विज्ञान दो अलग है ना। बाहर जब तुम जीते हो ना तो तुम्हें दौड़ना पड़ता है, तुम्हें करना पड़ता है। बाहर करने की भाषा चलती है, दौड़ने की भाषा चलती है। बाहर तुम बच्चे को कहोगे बेटा बैठ जाना, खाली पैसे की बरसात हो जाएगी, तो नहीं होने वाली। उसको दौड़ना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, छीना झपटी सिखानी पड़ेगी। अगर तुम ठीक से समझो तो तुम्हें छीना झपटी ही सिखाई जा रही है। अब जितनी छीना झपटी बच्चों को सिखाओगे तो बच्चा सीख तो लेगा, होशियार हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। बेटा बेवकूफ मत बनना, बेवकूफ बना के आना, वो चलेगा। यही तो सिखाते हैं ना हम बच्चे को। इसका मतलब क्या है? तुम उसको जो मोक्ष में जी रहा था ना बच्चा, उससे थोड़ा दूर करना। बेटा मोक्ष से कुछ नहीं होने वाला, कोई खिचड़ी भी नहीं देगा प्रसाद की।
छीनो झपटो, सारे संसार की व्यवस्था, सारे समाज की व्यवस्था, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सब कुछ एक ही बात सिखा रहे हैं, वही छीना झपटी, और उसी के कारण पीड़ा। मतलब वो तुम्हें पहले तो वो जो मोक्ष तुम जी रहे थे ना, उससे पहले दूर कर, स्वभाव से दूर कर रहे। अब जैसे वो दूर कर रहे, तुम्हारे जीवन में बेचैनी शुरू, पीड़ा शुरू। फिर तुम निकल पड़ते हो किसी गुरु की खोज में कि भाई अब मुझे शांति चाहिए, अब मुझे आनंद चाहिए, मजा नहीं आ रहा है जीने में, बेचैनी ही बेचैनी, तनाव ही तनाव है, डिप्रेशन। स्वामी जी अभी डिप्रेशन में से बाहर निकला, 3 साल से डिप्रेशन में था, वो सब शुरू हो जाता है। उसकी वजह एक ही है कि तुम स्वभाव से थोड़े दूर हो, और फिर से स्वभाव में लौट आना, वही मोक्ष, अपने घर लौट आना। क्योंकि सुकून अपने घर पर ही मिलता है। तुम पूरी दुनिया घुमाओ, जब बिस्तर अपने बैग अपने घर पे रखते हो ना, हास, मजा आता है ना। वो जो हास है ना, हास, जिस दिन तुम सच में अपने घर आओगे ना, वही हास निकलेगा। हास आ गए असली घर पे। कहां भटके, जन्मों जन्मों से भटके, बिना वजह भटके, गलत मान कर करके भटके। इसलिए आपने गौर की बात दूसरी, जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होते जाएगा ना, रोज रोज ईमानदारी से तुम करोगे ना, तो तुम पाओगे तुम्हारी सारी मांगे धीरे धीरे तिरोहित होने लगे, टूटने लगेगी। अब नहीं चाहिए। जब शुरू किया था तब लगेगा भाई कुछ पैसे होने चाहिए, इतने तो होने ही चाहिए। और जैसे ही गहरा ध्यान घटेगा ना, फिर उसकी मांग भी विदा होने लगे, सब धीरे धीरे मांग गिरने लगे। मांग गिरने का मतलब क्या है? मांग गिरने का मतलब मन मिट रहा है, क्योंकि मांग सारी मन की है, तो मन मिटना शुरू हो जाता है। और जैसे ही बीच से मन पहले नहीं था, तुमने मांग कर करके उसको निर्मित किया, फिर से ध्यान कर करके तुम फिर से उस मन को हटा दोगे, मिटा दोगे, वो अहंकार का धुआं छट जाएगा, वो झूठी मान्यताओं का धुआं छट जाएगा, और फिर से वही पहले वाले दिन लौट आएंगे। नदियां फिर से नदियां हो गई, पहाड़ फिर से पहाड़ हो गए, फिर से तुम बच्चे हो गए। सुना है ना, उसको बार बार कहते हैं, जीसस कहते हैं, मेरे प्रभु के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो फिर से बच्चे जैसा हो जाएगा। फिर से, इस बात को ध्यान पे समझना, वो फिर से पे जोर दे रहे, फिर से बच्चे जैसा हो जाएगा। उसका मतलब ही यही कि पहले जैसी अवस्था आ जाएगी, लेकिन अब एक फर्क है, वो बच्चे में और आप में। बच्चे को पता नहीं है कि मैं कौन हूं, तुम्हें पता है कि मैं कौन, ये अंतर आता है। तो ये बस ये यात्रा पूरी करनी, उसके बाद जो तुम जियोगे वो मोक्ष है। फिर वो मोक्ष तुम्हारा कोई नहीं छीन सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई कारावास नहीं, कोई पीड़ा नहीं। बुद्ध को कारावास में डाल दो, वो कारावास में भी मोक्ष ही जीते हैं, और तुम्हें महल में डाल दो तो भी तुम चिंता में जीते हो, कारावास बना लेते हो, उसे कारावास बना लेते हो। बिल्कुल ठीक कहा, ये फर्क है। मन के साथ सब उल्टा हो जाता है, इसलिए सारी साधना तुम्हें मन के पार ले जाने की साधना है। सारी कोशिश यही है कि तुम इस बस भ्रांतियों से छूटो, तो जो है वो उभर कर बाहर आ जाए। तुम्हारे पास है अभी, बस इतना समझ लो, कोहिनूर तुम्हारे जेब में ही पड़ा है, जितना खोजना है खोज लो, निकलेगा वहीं से, इतना मैं पक्का कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं। वो कहीं तुमने रखा ही नहीं गलती से, या कहीं खोया ही नहीं। और मजे की बात, जेब में ले लेकर घूम घूम कर उसको खोज रहे हो, बस नजर नहीं जा रही। एक दिन जाएगी, उस दिन सारी दौड़ समाप्त हो, सारी खोज समाप्त हो। खोज गई कि खोजी गए, और खोज ही गया तो बचा क्या? वही बचा, और कौन बचा? ये खोजी के कारण बात नहीं बन रही थी।
कुछ ही गिर जाएगा, ध्यान ही गिर जाएगा, एक प्रेम ही विदा हो जाएगा। एक जाना है ना मोक्ष? हाँ, पक्का कर लो पहले। नहीं, आप लोग हंस रहे हो, सच में कहता हूं, और किस लिए आप लोग की बैठे हैं? तैयारी नहीं है, भ्रांति में मत रहना। जिस दिन तुम सच में तैयार हो जाओगे ना, उस दिन बात बनती है, उस दिन विरह के आंसू निकलते हैं, उस दिन असली पीड़ा शुरू होती है। उस पीड़ा के लिए भी तुम तैयार नहीं हो, तुम्हें एक्चुअली चाहिए नहीं वो, तुम भले आ गए हो यहाँ, उसकी तैयारी है नहीं अभी। सोने को तो जलना पड़ेगा, तभी 24 कैरेट हो पाएगा, निखर सकता है वो। प्यास की कमी है और कुछ नहीं है। बाकी मैं तुम्हें कहता हूं, बात बहुत आसान है। यहां तुम पहुंचने के लिए जितने तत्पर हो ना, उससे अधिक चेतनाएं तुम्हें पहुंचाने के लिए तत्पर है। लेकिन तुम्हारी प्यास तो जाहिर हो, तुम्हारी पीड़ा तो जाहिर हो, वो विरह के आंसू तो गिरे। ये सारे बुद्धों की फौज है ना, वो तैयार खड़ी है, तुम बस प्यासे हो जाओ। वो तुम्हारे प्यास की ही भाषा समझते हैं, उसे और कोई भाषा आती ही नहीं है। जैसे ही तुम प्यासे हुए ना, तुम देखना सब खेल शुरू हो जाता है, सारा आयोजन होता शुरू हो जाता है। वो छीनी और हथौड़ी लेके खड़े ही है, निखारो मेरी मूर्ति को, बस तैयार, एक दिन तुम्हें वो निखार दे। प्यास को जगाओ और कुछ नहीं। वो संकल्प से होगा। डेफिनेटली।